नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की खबर। मैं आपके साथ पूनम। आइए शुरुआत करते हैं एक बड़ी और नई खबर के साथ। गुरुग्राम में कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर की सभा में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। डॉक्टर सारिका ने कहा कि तानाशाही सरकार सरकारी एजेंसी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड डालकर उनको प्रताड़ित करती है, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष संतोष चौधरी का कहना है कि किसान और जवान की कमर तोड़ने का काम किया है। मोदी सरकार ने जनता किसानों के साथ जो किया है उनको भूल नहीं सकती। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में तानाशाही का क्या काम। आगरा से राज बब्बर के दोस्त शाहिद अकबर खान ने बताया कि राज बब्बर जहां भी चुनाव लड़ते हैं जीत की परचम लहराते हैं। गुरुग्राम में भी यही होने वाला है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राज बब्बर को चुनाव जनसंपर्क के दौरान भारी जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यही वक्त है कि कांग्रेस पार्टी को वोट दे और हाथ ही देश के हालात बदलेंगे। मैडम, मैं दो चीजें पूछना चाहता हूँ। बीजेपी को गांव से क्यों खदेड़ा जाता है? गाँव से उन्होंने काम कुछ किया नहीं है। देखो, अब अंधभक्ति भी ना एक लेवल के बाद फिर नाक से ऊपर निकल जाती है। जनता परेशान हो रखी है। जब 400 रुपये का सिलेंडर कहते थे बड़ा महंगा है, 1200 का दे रहे हैं। पेट्रोल डीजल इतनी महंगाई हो गई, इवन खाने की चीजों पे जीएसटी लगा दिया। महिला ना जूता उठा के मारने को आजकल गाँव में गए थे, जवान और किसान भी नाराज दिखाई दिए। जवान भी, किसान भी, महिलाएं भी, डॉक्टर भी, सब लोग परेशान है। इस सरकार से खुश कौन है? मोदी जी का झोला उठाने का टाइम आ चुका है। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब मौका है बदलाव का। अगर आपने 25 मई को तानाशाह को हिलाया नहीं तो ये आगे बस आपके चुनाव नहीं होने देंगे। बाबा साहेब भीमा अम्बेडकर का जो संविधान है उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप 100 सीटें छोड़ो, इनको तो आपने फटाफट जैसे इंडिया शाइनिंग के बाद आपने किया था ना, उस तरह आपने इनको बाय बाय कर देना है। जिस तरह कर्नाटका में भी आपने भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकाला था, उसी तरह हरियाणा में भी इनको निकालने का काम हरियाणा की जनता करने वाली है। बीजेपी 42 सीट पे आ गई है, फिर भी वो अभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। क्या करें? अब देखो, अब मोदी जी बेचारे अडानी अंबानी जिन्होंने उसको पाल पोस के प्रधानमंत्री बनाया, उनके खिलाफ भी बोलने लग पड़ गए। आप सोच सकते हैं कि वो कितने बौखलाए हुए हैं। मैं हरियाणा सरकार की बात करता हूँ, अभी 42 रह गए हैं, क्यों नहीं छोड़ रहे? देखो, खट्टर साहब चले गए, नयाब सैनी जी की तो किस्मत ही जारी है। मैं 1 महीने भी चीफ मिनिस्टर रहे नहीं। जनता बहुत ज्यादा परेशान है और एक डेमोक्रेसी में तानाशाही का कोई रवैया अपना नहीं सकते। आपने जिस तरह परिवार पहचान पत्र के नाम पर राशन लोगों के काटे हैं, लोगों गरीब आदमी की बद्दुआ लगेगी। और मैं आपको बता दूं, कीड़े पड़ेंगे लोग। नायब साहब सैनी की अगर मैं बात करूं, 4 दिन की चांदनी फिर अभी अंधेरी रात। भारतीय जनता पार्टी का पूरी इंडिया से अब उनका समय खत्म हो चुका है और 4 जून को वो झोला उठा के जाने वाले। और हम सब बहुत भगवान का शुक्र करेंगे और बोलेंगे जय श्री राम। लास्ट क्वेश्चन। पहले लोग मोदी के लिए वोट डालते थे, अभी बोलते हैं मोदी के खिलाफ वोट डालेंगे। क्या करना? 100% खिलाफ डालेंगे, क्योंकि इन्होंने जो है अपने अंदर जो आंतरिक डेमोक्रेसी थी, लोकतंत्र था, अपनी पार्टी का भी पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब यहाँ पे कोई भी, जहाँ पे जिन्होंने वसुंधरा राजे ने काम किया वहाँ पे उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान ने इतना काम किया, उसको नहीं बनाया। तो ये हर जगह बस एक ही अपना चेहरा चपकाते रहते हैं। लेकिन एक चेहरा चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, लोग परेशान हो जाते हैं। 10 साल बहुत लंबा समय होता है जब आपने काम नहीं किया। और आज भी आप मंगलसूत्र पे वोट मांग रहे हो, आज भी आप मटन पे वोट मांग रहे हो, आज भी आप मुगल पे वोट मांग रहे हो। आप कहो ना कि 2 साल में कितनी, 10 साल में आपने कितनी नौकरियां दी? बताइए कि आपने बेरोजगारी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ा दी है? बताइए महंगाई इतनी ज्यादा क्यों बढ़ा दी है? मोदी जी का जाने का समय आ गया है। 25 मई को तानाशाह के खिलाफ वोट डालेंगे और 100% बदलाव आएगा। लोग डिक्टेटरशिप के खिलाफ वोट डालेंगे, 100% डालेंगे, क्योंकि इस लोगों का ये डर लगता है कि जब केजरीवाल जो एक चुना हुआ मुख्यमंत्री है वो जेल में जा सकता है तो हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे। अब लोगों को अपनी चिंता हो गई है। इवन जो अंधभक्त है वो कह रहे भाई ये तो बहुत गलत हुआ, जेल का जवाब वोट से देना पड़ेगा। तेरा क्या होगा? मनोहर लाल का भी क्या होगा? अब झोला उठाएंगे, सब लोग एक साथ जाएंगे। मनोहर लाल जी ने तो कह दिया मैं चादर टांग के सो जाऊंगा। तो मुझे लगता है सब लोग चादर टांगे और सो जाए। हमें काम करने दें, देश चलाने की जरूरत है। फिर घंटी बजाएगा। गंभीर रूप से काम करने की जरूरत है। आज देश में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, स्कूल हमारे खराब पड़े हैं, हॉस्पिटल हमारे पास है नहीं, बेसिक मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही है। अब मौका है बदलाव का, देश को बचाने का। 25 मई को हमने देश को बचाना है। मेरा नाम विकास होता है। विकास जी, आपका कांग्रेस में क्या पद है? मैं पूर्व में यूथ कांग्रेस का महासचिव रहा हूँ। अभी फिलहाल मेरे पास कोई पद नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आपको पता है यहाँ पर मुकाबला कांटे का होता जा रहा है और राज बब्बर जब से आए हैं यहाँ पर चहल पहल भी कांग्रेस में हो चुकी है और गाँव के लोग खासकर बीजेपी से नाराज। क्या कहना? देखो, आज के समय में हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा जी के
हर तरफ आप ये देखो, गाँव में, देहात में, शहरों में, हर तरफ एक लहर सी बनती जा रही है। पहले कुछ टाइम पहले तक ये कहते थे कि भाई 2 सीट आ रही हैं, फिर होगी मतलब 4 सीट आ रही है। आज तो बीजेपी वाले कहने लगे भाई 5-6 सीटें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में हरियाणा की 11 सीटों पे चुनाव है, 11 की 11 सीट भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में सुपड़ा साफ हो जाएगा। अभी सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी ये बताओ। देखो जी, नैतिकता के आधार पर तो आज सरकार अल्पमत में है, तो मगर सरकार ये बोलते हैं कि 6 महीने का टाइम होना चाहिए, आपने पहले एक बार कर दिया। वो तो जी अपना गवर्नर अगर नैतिकता के आधार पर काम किया जाएगा तो सरकार को बीजेपी का कहने पर चलेगा, उन्होंने बनाया है। देखो जी, एक बात है, लोकतंत्र में जो लोकतंत्र संविधान जो हमारा कहता है, हमारी लड़ाई इस बात की। आप लोग कांग्रेस की क्या मांग रहेगी थी? बिल्कुल, कांग्रेस की तो अभी मांग पत्र डेलीगेशन जो है सुभाष बत्रा जी, अपना भारत भूषण बत्रा जी के उसमें लेटर दे दिया और समय मांगा गया 10 तारीख को गवर्नर साहब से। धन्यवाद। इसके ऊपर कला बार के अनिल पवार पे क्लेम लगाया कि 70,000 करोड़ का घोटाला है और जैसे इनके पास मशीन में धुल जाता है बीजेपी का पटका जाता है। तो अब ये बताइए कि इससे बड़ी इसकी जांच कौन करेगा? सर मैं बात कर रहा हूँ अभी हरियाणा की। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं, 90 सीटों में से 2 इस्तीफा दे चुके हैं और मिनोरिटी में सरकार आ चुकी है। 42 सीटें अभी बची उनके पास में। उसके बाद वो मानवता के आधार पर इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? राज्यपाल का क्या विचार रहेगा? नहीं दे देना चाहिए। ये जैसे दूसरे लोगों से बड़ी जल्दी इस्तीफे की मांग करते हैं, ये दूसरे लोगों के लिए कहते हैं कि भाई नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, तो ये कौन सी नैतिकता अपना रहे? इनको दे देना चाहिए। साफ हो गया है, सरकार अल्पमत में है। नायब सिंह के साथ में ये तो नहीं होने वाला, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वही था, क्या कहना चाहोगे? यही था, ठीक रहा, इसको बोल दिया। आप देखना, जैसे ही लोकसभा का चुनाव होगा बीजेपी में भगदड़ मच जाएगी, हरियाणा में बीजेपी नाम की चीज खत्म हो जाएगी। बीजेपी वाले लगता है और विधायक भी धीरे धीरे आएंगे आपकी तरफ। बीजेपी के विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी कौन सुनता? वहाँ वो ऐसे जैसे कलर लोकतंत्र नहीं बचा, सिर्फ 2 आदमियों की सरकार है और 2 ही आदमी काम कर रहे हैं और